हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज हम देखने जा रहे हैं 25 क्वेश्चन के बाद आगे के जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ व्हील टेपिंग का उद्देश्य खालिस्तान का पता लगाना है। तो आपको बताना है व्हील टेपिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। किसी भी महीन दरार का पता लगाने के लिए हम व्हील टेपिंग का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे अक्सर एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है। देखिए यहाँ हृदय की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें समझने योग्य बात है। इसमें हार्ट की बात की जा रही है, तो इसका आंसर जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, उसी को हार्ट बोला जाता है। उसी से कोई भी चीज प्रेशर रिलीज वगैरह होता है, तो जिससे इसका जो हार्ट का है जो संज्ञा दी गई है वो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को दी गई है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर हम देखते हैं AR लेते हैं। इंग्लिश वर्जन में देखिए ART है, जो ART है ARME है और ARMV कोचेस है। 2021 के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके अनुसार कोचों का जो मेंटेनेंस है POH है वो कितने महीने का होता है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, 48 मंथ का होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए 29 देख लीजिए, 29 लिखा हुआ किसी भी कोच की सघन सफाई कितने अंतराल पर की जाती है। तो देखिए कोचों की सफाई के लिए बोला गया है, तो कितने महीनों पे की जाती है। इसका आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। 1 मंथ में कोचों की सफाई कर दी जाती है। तो ये आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है ICF पहियों पर फ्लैट फेस की अनुमति है। फ्लैट फेस जो होता है, फ्लैट फेस हो जाता है, जो उसका डिस्क रहती है वो आप लोग को पता होगा। तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा। 50 mm तक का फ्लैट जो फेस होता है उसकी अनुमति रहती है, उसके ज्यादा हो तो फिर नहीं हो पाती। देख लीजिए अगला प्रश्न है LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या क्या है। देख लीजिए, तो LHB कोच क्या पूछ रहा है, BC जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसकी संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर सी है, जो 8 सिलेंडर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर है, वैगनों के लिए रखरखाव मैनुअल दिसंबर 2022 संशोधन 2.0 के अनुसार इलास्टोमेरिक पैड का कंडेनमेंट आकार क्या है। जो EM पैड बोलते हैं, इलास्टोमेरिक पैड का कंडेनमेंट साइज पूछ रहा है। तो इसका डी हो जाएगा। 42 mm पे कंडेनमेंट साइज हो जाता है। और न्यू साइज भी पूछता है कभी कभार, तो वो भी आप लोग ध्यान थोड़ा देख लीजिएगा। 33 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस बॉक्सन वैगन के उपयोग से सबसे पहले भारी मरम्मत करनी पड़ती है। तो भारी मरम्मत बॉक्सन के लिए किस उसमें करनी पड़ती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर सी है, श्रेणी सी के लिए हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे। और 34 नंबर देख लीजिए, सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। तो ये सेंटर बफर कपलर क्या होता है, आप लोग ने हाल फिलहाल में एक पेपर में देखा होगा। जो सेंटर बफर जब कपलिंग होती है गाड़ी की, इंजन वगैरह से जब कपल होती है तो बफर आपस में चिपक जाते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में बरौनी में घटना भी हुई थी, एक कर्मचारी दब गया था बफर के बीच में। तो ये वही है, सेंटर बफर कपलर की बात कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर ए हो जाएगा वो नकल हो जाएगा। देख लीजिए, नकल हो जाएगा। कमजोर कड़ी पूछ रहा है कि सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। तो इसकी कमजोर कड़ी नकल हो जाएगी। 35 देखिए, और देखिए उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है, उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर है। तो इसका जो हो जाएगा मार्क 50 हो जाएगा। उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर मार्क 50 हो जाता है। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर हमारे से पूछ रहा है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, तो ये आप लोग को पता होगा। इसका आंसर सी हो गया। AAR प्रकार के बफर का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिएगा। 37 देख लेते हैं। इसमें लिखा व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड शैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर। तो जो सेंटर बफर कपलर है उसमें AAR प्रकार का प्रयोग किया जाता है। शैंक और हेड की बात कर रहे हैं। तो देखिए AAR प्लस G38K4R प्रकार के केंद्र बफर कपलर में किस प्रकार के हेड और शैंक का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें पूरा नाम दिया गया है, AAR प्लस 38 फिर K443R। तो इसमें देखिए किस प्रकार का जो आपका शैंक और उसका हेड का प्रयोग किया जाता है। तो E&F प्रकार का जो है आपका E&F प्रकार का वो यूज किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर ये है, नकल पिवट पिन का व्यास कितना। देखिए, और एक कंडेनमेंट साइज भी पूछता है और परमिसिबल साइज भी पूछता है नकल पिवट पिन की। तो इसका जो डाया पूछ रहा है वो ए हो जाएगा। 40 mm तक इसका डाया रहता है, पिवट का व्यास जो रहता है वो पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न जो पूछा है 39 नंबर, बफर गियर संयोजन में
से कौन सा बफर प्रभाव को अवशोषित करता है? तो आप लोग को ये बताना है कि बफर गियर संयोजन जो होता है आपस में, तो कौन सा बफर का प्रयोग अवशोषित करता है, प्रभाव को अवशोषित करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बफर जो स्प्रिंग है वो अवशोषित कर लेता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। लोकों का कर्षण बल अलग अलग वैगनों तक किसकी सहायता से प्रेषित किया जाता है? लोकों का कर्षण बल अलग अलग वैगनों तक किसकी सहायता से प्रेषित किया जाता है? कर्षण बल की बात कर रहा है। और इंग्लिश अगर वर्जन देखने जाए तो इसमें लिखा है द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स एंड ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें पूछ रहा है किसकी मदद से, किसी की सहायता, तो इसका बी आंसर है ड्रॉ गियर की सहायता हो जाएगी। 41 देखिए। 41 बोल रहा है क्लीविस एंड क्लीविस पिन किसके भाग हैं? ठीक है, किसके भाग हैं? तो इसका सी हो जाएगा संकमन युग्मक। इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रांजिशन कपलर के भाग होते हैं क्लीवस एंड क्लीविस। और 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर पूछा है सर्विस के दौरान बॉक्स वैगनों के थ्रेड्स पर पहिए का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? थ्रेड्स पे देखिए, इसमें थ्रेड्स लिखा हुआ है। सर्विस के दौरान बॉक्स वैगन के थ्रेड्स पर पहिए का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? इंग्लिश वर्जन देखिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ थ्रेड्स ऑफ बॉक्स वैगन ड्यूरिंग सर्विस इज। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 860 mm होता है, तो ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर देख लेते हैं। बॉक्सन, बीसीएन और बीआरएन, बोवारन और बीटीपीएन वैगनों का एक्सल लोड पूछ लिया है। इसमें देखिए इस बार एक्सल लोड पूछा है, तो बी इसका हो जाएगा 20.32 हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि आपका ये जो बॉक्सन होता है, बीसीएन होता है, बीआरएन, बोवारन और बीटीपीएन का एक्सल लोड बराबर होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए 40 हमारा 43 हो गया। 44 नंबर हम देख लेते हैं। तो देखिए 44 में जो नंबर है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वॉल ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक में जो एयर ब्रेक का आपसे रंग पूछा गया है। एयर ब्रेक माल स्टॉक के वितरक वॉल्व का रंग कोडिंग पूछ रहा है। जो आपका ये आपका होता है गुड्स वैगन होते हैं, गुड्स स्टॉक लिखा हुआ है, उसका एयर ब्रेक का रंग पूछ रहा है। तो इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब पीला हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एयर ब्रेक माल स्टॉक के वितरक वॉल्व का पूछ रहा है। ठीक है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व डीबी का पूछ रहा है, तो पीला रंग हो जाता है एयर ब्रेक में। और 45 नंबर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्व वायर इन गुड्स ट्रेन? मालगाड़ियों में कंट्रोल रिजर्व वायर की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो कंट्रोल रिजर्व वायर का आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर है बी हो जाएगा। 6 लीटर होता है मालगाड़ी में। 46 नंबर देखते हैं। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। तो व्हील गेज को मापा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ऑफ लोड में। तो देख लीजिए ऑफ लोड हो जाएगा इसका आंसर। 47 देख लेते हैं। इन CTRB द ग्रीस यूज पर एक्सल बॉक्सेस। तो देखिए कुछ ग्राम में यूज की जाती है उसमें ग्रीस CTRB में, तो आपको ये बताना था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 455 ±30 ग्राम्स होता है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना। 47 नंबर। 48 नंबर पे देखते हैं। फ्लेंज मोटाई 2022 और खालिस्तान के साथ RDSO ने तीन मध्यवर्ती प्रोफाइल बॉक्सन और BCN वैगन निर्धारित किए गए हैं। तो RDSO हैज stipulated 3 intermediate profile बॉक्सन BCN वैगन with flange thickness S 2022 एंड। तो आपको इससे पूछा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देख लेते हैं। द न्यू डायमीटर ऑफ व्हील बॉय वैगन, BOY जो वैगन होता है उसका जो न्यू डायमीटर पूछा है, तो उसका आंसर देख लीजिए सी हो जाएगा। 1000 mm हो जाएगा। बॉय वैगनों के पहियों का नया व्यास पूछ रहा है, तो देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा 1000 mm सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देख लेते हैं। जो BOBR है व्हील का कंडेनमेंट डायमीटर पूछ रहा है। व्हील का कंडेनमेंट डायर जो है सी नंबर इसका आंसर है। 906 mm में व्हील को कंडेनमेंट कर दिया जाता है। तो देखिए आज हमने 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 25 क्वेश्चन पहली वीडियो में हो गया था, ये 25 क्वेश्चन आज है। फिर इसके बाद हम 25-25 करके ऐसे करके
और फिर उसके बाद जो 25 होंगे उसमें और हम 10 और ऐड कर देंगे, तो लास्ट वाली जो वीडियो होगी थोड़े प्रश्न ज्यादा ले लेंगे। और इसमें मैथ्स के हम कुछ क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मैथ्स के बहुत कम ही रहते हैं। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अगले वीडियो में आपको इसके बाद की आंसर की वगैरह मिल जाएगी। तो इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंस जानकारी के लिए और नॉलेज के लिए जो वैगन है और कोचेस से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम और जेईई के पेपर के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।